हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल हिंदी वाला पे। आशा करते होंगे आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका भोकाल सीरीज जो स्टार्ट किए थे, जो हम बोले थे कि एग्ज़ाम से पहले आप लोग को 5 से 6 क्वेश्चन करवा देंगे, 5 से 600 क्वेश्चन करवाने की जो हम बोले थे, है ना, कि हर एक चैप्टर से आपको हम टच करवाएंगे एक एक प्रश्न, है ना। और इसको भोकाल सीरीज को अगर आप करके जाइएगा, है ना, तो एक भी प्रश्न आपसे हिंदी में छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ कंटिन्यू वीडियो, अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में प्रेस आइकन उसको दबाकर ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। अगर आप अभी पहली बार देख रहे हैं और पहले नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर वीडियो पड़ा है, भोकाल सीरीज जाकर पूरा भोकाल सीरीज करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। और पूरे सेशन को करिएगा तब बहुत मज़ा आएगा। आप ही सोचिए कि 5 से 600 क्वेश्चन अगर आप करके जाइएगा तो सोचिए आप कहाँ हैं, है ना। आपके सामने कोई नहीं टिकेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 200 से ज़्यादा प्रश्न हम लोग देख लिए थे, है ना, 200 टच करने वाले हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछता है और बोल रहा है कि बताइए कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है, कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, है ना। बोला कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है ना। तो इसमें आपका क्या है, तो मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसको बोलते हैं? 2 या 2 से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य मिला को मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप ऐसे पहचान दीजिए कि बीच में क्या आ जाएगा, की आ जाएगा, है ना, या क्या आ जाएगा, जब तक आ जाएगा। मतलब जो मुहावरा और लोकगीत होते हैं ना, सब इसी में होगा। मिश्र वाक्य को हम लोग ट्रिक आप याद रखिएगा, दिमाग में कंसेप्ट याद रखिएगा कि बीच में की आ जाए, न तो जब तक, जैसा वैसा, जितना उतना, नहीं तो जितना मुहावरा और लोकगीत है वो आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है ना। क्लियर है? चलिए समझ में आया। हाँ, जैसे आप नहीं जानते कि वह कैसा लड़का है ना, एरो भी दिया जाता है। अगर ये एरो दे दिया तो आप मिश्र वाक्य समझिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। देखिए इस टाइप का भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह है ना। चिन्ह भी पूछ सकता है आपसे कि अल्प विराम चिन्ह कौन है, बताइए। तो अल्प विराम आपका ए चिन्ह है ना। कौन है? ए है। सॉरी, अल्प विराम पूछा है ना, तो अल्प विराम आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आप जानवे करते हैं क्या होता है, पूर्ण विराम होता है, और होता है डॉट होता है, इसको तो जानवे करते हैं डॉट होता है ना। ये अर्ध विराम होता है, ये क्या होता है? अर्ध विराम होता है, याद रखिएगा, अर्ध विराम होता है, ठीक है ना। विराम होता है, अर्ध विराम, ठीक। अरे इसको तो जानवे करते होंगे, है ना। पूर्ण विराम होता है, क्या होता है? पूर्ण विराम, है ना, पूर्ण विराम होता है, ठीक। तो ये आपसे पूछ सकता है, तो ये सब तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए पूछ दिया कि अर्ध विराम चिन्ह क्या है। अभी हम आपको बताएं अर्ध विराम चिन्ह किसको बोलते हैं, है ना, कि ए वाला रहेगा और इधर ऐसे रहेगा। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है ना। सब चीज़ हम अभी बताएं ऊपर, ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बोलता है कि अरे उसने तो कमाल ही कर दिया, अरे अरे वाह, ये सब किस में आता है? काश से, है ना। ये तो आपका विस्मयाय बोधक में आता है ना। किस में आता है? कौन सा वाक्य में? विस्मयाय बोधक में आता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि अरे उसने तो कमाल कर दिया, है ना। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न बोलता है कि राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए बोल रहा है कि राम, एक वाक्य दे दिया है कि राम घर गया और उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। कौन सा बनेगा? 4 ऑप्शन आपके पास रख दिया है। बोल रहा है कि पहला ऑप्शन में कि राम ने घर जाकर माँ को देखा, ये तो नहीं होगा, है ना। बोल रहा है कि राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, ये भी नहीं। बोल रहा है कि राम घर गया और उसने माँ को देखा, हाँ ये आपका सही है। और आ गया, क्या आ गया? और आ गया, है ना। तो संयुक्त वाक्य आपको पता हो जाएगा कि बीच में क्या आएगा? और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं, या, अथवा, है ना। ये सब आपका क्या है?
संयुक्त वाक्य है। ठीक है, चलिए समझ में आया। आगे आइए, आगे देखिए क्या बोलता है। देखिए ये तो आप पहचान जाइएगा। वह कौन सा व्यक्ति है जिनके जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना हो। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का, है ना, नाम सुना हुआ। वाक्य है मिश्रित, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, इनमें से कोई नहीं है। बताइए। तो हम क्या बोले थे कि जितने मुहावरे, लोकगीत, है ना, दो या दो से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य से बनते हैं वो सब मिश्र वाक्य होते हैं। तो ये आपका क्या है, मिश्र वाक्य है। क्या है, मिश्र वाक्य है। जैसे अगर आप मेहनत करिएगा तब सफल हो जाइएगा, है ना, जब वह विद्यार्थी मेहनत करेगा तो सफल होगा। इस टाइप का प्रश्न आपको मिश्र वाक्य में होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। ऐसे पूछे जाते हैं, आपके 10th 12th में आए हैं, आपके एग्ज़ाम में आए हैं। चलिए, बोलता है कि वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक क्या होते हैं। वाक्य आप जानते हैं, पढ़े होंगे, है ना, कि वाक्य में घटक एक उद्देश्य और एक विधेय होता है ना। जैसे राम रोटी खाता है, बिल्ली दूध पीती है, तो एक उद्देश्य और एक विधेय है जिसको हम लोग सरल वाक्य कहते हैं, है ना। सरल वाक्य में क्या होता है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, है ना। जैसे मोहन रोटी खाता है, बिल्ली दूध पीती है ना, तो इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। वाक्य के घटक होते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया गया है, ठीक है ना, तो आप लोग जरूर करें, है ना। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा। आप संयुक्त वाक्य पूछा है तो आप बता दीजिए संयुक्त वाक्य कौन सा है। 4 ऑप्शन है। रूपी चाहती है कि वह नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है। वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। बताइए। संयुक्त वाक्य तो हम आपको क्या बोले थे, है ना, कि और, एवं, है ना, अथवा, ये सब किस में आए, तो संयुक्त में। तो देख रहे हो ऑप्शन डी में आपका और आ रहा है, जुड़ रहा है दो से, है ना। उसने खाना खाया और सो गया, ये आपका क्या है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, चलिए इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेगा, है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाँ, रट लीजिए, नहीं तो आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए कि मिश्र वाक्य किसको कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसको कहते हैं, है ना। बोलता है कि निम्न वाक्य में से मिश्र वाक्य कौन सा है। अब बता दीजिए। हम बोलते थे, है ना, कि जितने मुहावरे, लोकगीतियाँ होती है वो सब आपका मिश्र वाक्य होता है। नहीं तो आप याद रखिएगा इसे कि जब 2 या 2 से सरल या मिश्र वाक्य बनते हैं तो आपको सरल या संयुक्त वाक्य से बनते हैं वो मिश्र वाक्य होते हैं। नहीं तो जब तब बीच में आ जाए, जैसा वैसा, कि, जितना उतना, है ना। तो बोल रहा है पहला ऑप्शन में कि चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, ये तो नहीं होगा। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। अच्छा। नेताजी भाषण देकर चले गए। ठीक। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। बताइए क्या होगा। तो हम आपको क्या बोले कि जब तक जैसा वैसा की भी आ जाए तो बीच में देख रहे हैं की आ रहा है, क्या आ रहा है, की आ रहा है ना, देख रहे हैं ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ऑप्शन, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए क्या प्रश्न है देखिएगा, बहुत अच्छा लाजवाब प्रश्न। बोलता है कि निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं, विराम चिन्ह नहीं है। बताइए किसमें विराम चिन्ह नहीं है ना। तो आपको पता होना चाहिए, है ना, कि अवतरण, है ना, अवतरण में विराम चिन्ह नहीं है ना, ये आपका विराम चिन्ह नहीं है। ठीक है, हाँ, क्लियर है। चलिए बाकी सब आपका चिन्ह है ना। ये अवतरण है, अवतरण है ना, तो चिन्ह नहीं ना, इसमें अल्प विराम है, निर्देश चिन्ह है, पूर्व विराम है, तो सब तो है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी नहीं। देखिए ऊपर बताए होंगे, याद होगा तो बताइए, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा में नहीं लिया जाता, हिंदी में अंग्रेजी भाषा में नहीं लिया जाता। बताइए कौन है ना, अंग्रेजी भाषा में नहीं लिया जाता है। तो ए भी देखे होंगे आप, है ना, कि ए भी लिया जाता है ना, क्वेश्चन मार्क भी लिया जाता है ना। इसको तो क्लियर है, इसको तो कोमा बोलते हैं, इसको कोमा बोलते हैं, है ना, कोमा बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। ठीक है, और इसको सेमी क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको सेमी क्लोन बोलते हैं।
है ना, क्या सेमी क्लोन बोलते हैं। ठीक, अरे आपका है ना, इसको नहीं लिया जाता है इंग्लिश में, ये सिर्फ हिंदी में है। और आपको हम पूर्ण विराम ऊपर बताए थे कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम, है ना, पूर्ण विराम बोलते हैं। तो बोल रहा है कि इंग्लिश में नहीं लिया जाता, ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन ये सब लिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो जैसे भी दे, जहाँ से दे, पढ़े हैं बनाएंगे, है ना, सिलेक्शन छीलना है आप लोग, है ना, सिलेक्शन छीन लेंगे। ऐसा पढ़ना है, ऐसा मेहनत करना है, अभी 20 दिन बचा हुआ, ऐसा तैयारी करना है ना कि दिखाना है कि जो बोलते थे ना कि तुमसे नहीं होगा, उनको दिखाना है। ये जज्बा अंदर से लाइए, मोटिवेट होइए अपने आप को कि जो बोलता होगा कि ये तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं निकलेगा, तुम नहीं जाएगा सरकारी कॉलेज, उनको दिखाइए। 20 दिन इतना मेहनत करिए, है ना, रूम में बंद हो जाता, बाहर कहीं पे नहीं जाना, आराम से बंद होकर 20 दिन इतना मेहनत कर दीजिए, है ना, कि जब रिजल्ट आए तो बोले, है ना। बोलता है कि वाक के अशुद्ध भाग को चयन करिए, है ना, वाक में अशुद्ध भाग कौन सा है, कौन सा भाग वाक के भाग में अशुद्ध है, गलत लिखा हुआ है, बताइए। 207, है ना, 200 से ज़्यादा 207 प्रश्न हम लोग कर लिए, है ना। चलिए, तो बोल रहा है कि राम के धनुष भंग करते ही, अच्छा, दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, है ना, कोई त्रुटियां नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी में जो है वो आपका, है ना, अशुद्ध वाक है। क्या है, अशुद्ध वाक है। ठीक है, बोल रहा है कि पहला तो सही है कि राम ने धनुष भाग भंग करते ही दूसरे राजाओं को, है ना, ब्रज पर सांप लौटने लगे, है ना, भज पर सांप लौटने लगे, है ना। तो आपका गलत, यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए, यही आपको पकड़ना होता है। अगला बोल रहा है कि वाक में अशुद्ध भाग का चयन करिए। अब इसमें बताइए किस में गलत है, एक बता दिए, अब इसमें आप पकड़िए। 208 बताइए, वाक के अशुद्ध भाग को चयन करिए, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, है ना, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। तो तुम्हारी पुस्तक, बोल रहा कि तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटियां नहीं, साथ क्यों नहीं लाते, तो अपनी पुस्तक, तो तुम्हारी पुस्तक अपनी ना होगा, अपनी पुस्तक क्यों नहीं लाते हो, है ना, कि तुम कक्षा में आते हो, साथ क्यों नहीं लाते अपनी पुस्तक, तुम्हारी पुस्तक या अपनी पुस्तक, है ना। चलिए, तो यही धारणा होता है। आगे बोल रहा है कि समुद्र मंथन करना का अर्थ है, बताइए क्या है समुद्र मंथन करने का अर्थ, बता दीजिए क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ना, समुद्र मतलब बहुत परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए, बोलता है कि विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या है ना। मुहावरा तो आप डायरेक्ट मार सकते हैं, कंसेप्ट से मार सकते हैं, अर्थ से मार सकते हैं। बोल रहा कि विरोध करना मतलब विरोध किसको करते हैं, है ना, तो सिर उठाना। विरोध करने के लिए मुहावरा, सही मुहावरा क्या है, सिर उठाना, है ना, क्या है, सिर उठाना। ठीक है, चलिए, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा क्या है ना। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। बगल में प्रेस आइकन है, उसको दबा दीजिएगा, ऑल पे कर लीजिएगा, है ना। इसी तरह का हम वीडियो अपलोड करते हैं आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड, है ना। आपको सिलेक्शन दिलाकर ही छोड़ना है ना। चलिए, तो आप बस सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, उसके बाद फिर हम पीछे से हैं ही, है ना, आपको पुश करेंगे, आप सरकारी कॉलेज चले जाइएगा। 211 का बोलता है कि नाश कर देना, मुहावरा का अर्थ यानी पानी भरना, क्या हो जाएगा, पानी भरना, नाश कर देना, है ना, यानी पानी भरना। ठीक है, चलिए, देखिए अलंकार से प्रश्न आया, बोलता है कि रहीमन पानी राख किए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है। तो आप जब पढ़े होंगे तो इसको आपको पता होना चाहिए कि ये सलेस अलंकार है। सलेस अलंकार किसको बोलते हैं, जानते हैं, है ना। सलेस मतलब क्या होता है, चिपका हुआ, क्या होता है, चिपका हुआ, मतलब एक में बहुत सारा, मतलब बुक देखते हैं इसमें बहुत सारा पेज होता है, तो इसी तरह सलेस में बहुत सारा, मतलब एक शब्द का बहुत सारा अर्थ है। तो रहीमन पानी पीजिए, है ना, तो यहाँ पे पानी का अर्थ जो है वो तीन अर्थ होता है। एक तो मनुष्य के साथ, है ना, मनुष्य के साथ एक अर्थ, दूसरा है जो, है ना, चमक के साथ, और तीसरा अर्थ होता है पानी का वो आटे के साथ, जो आटा हम लोग गूंथते हैं, है ना। तो पानी का 3 अर्थ होता है, इसी को सलेस अलंकार कहते हैं, जिसमें बहुत सारा अर्थ होता है। चलिए, आप लोग रस पढ़े होंगे, है ना, जिसको आप आनंद बोलते हैं, है ना, रस पढ़ने से आनंद आता है।
तो बोलता है कि जुगुप्सा कौन सा रस का अस्थाई भाव है, यही पूछता है, यही इम्पोर्टेंट है। सबका अस्थाई भाव पूछता है, अस्थाई भाव सबका रट जाइएगा, है ना। एक बार हम स्पेशल वीडियो आपके लिए रस के लिए अस्थाई भाव लेके आ जाएंगे और सबको रटा देंगे, है ना। 1 से 2 प्रश्न आपको मिलेगा, कन्फर्म एगो मिल जाएगा अस्थाई भाव से। तो जुगुप्सा विस्मय को बोलते हैं, है ना, विस्मय रस को अस्थाई भाव। जुगुप्सा किसका अस्थाई भाव? तो विस्मय इसका अस्थाई भाव, जिसको घृणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घृणा, जिसको आप देखकर घिन आता है ना। क्या आता है? घिन आता है। जैसे कोई मर गया, उसको कौआ चील ये सब खाता है ना, तो देखकर घिन आता है, उसी को जुगुप्सा कहते। ठीक है, चलिए। बोलता है कि छंद की रचना किसके द्वारा होती है, बताइए। बोल रहा है कि छंद की रचना किसके द्वारा होती है, बताइए जल्दी से। तो जानते हैं कि छंद की रचना जो होती है ना, वो आपके स्वर के संयोजन से होती है। यानी ऑप्शन नंबर आप याद रखिएगा कि छंद की रचना किसके द्वारा होती है, तो स्वर के संयोजन से। ठीक है, समायोजन से, ठीक है ना, याद रखिएगा, समायोजन से। चलिए, अब रचयिता आ गया, है ना। इसमें बहुत कन्फ्यूजन है सभी को, है ना। इस पे भी एक स्पेशल वीडियो आएगा आपके लिए, है ना। रचना एवं रचनाकार के जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उन सब पे वीडियो आ जाएगा। भ्रम रग गीत, है ना, भ्रम गीत की रचनाएं हैं किनके हैं, बताइए। तो इनके हैं, सूरदास के हैं, याद रखिएगा। ये सब VBI है। जितने रचनाकार आपको मिलेंगे आप कॉपी पर लेकर लिख लीजिए, उसको रोज़ देखिए, रोज़ याद करिए, ठीक है ना। हाँ, काहे कि एग्जाम में एगो तो कंफर्म 1-2 देवे करेगा, चाहे जहाँ से दे। प्राण प्रिया का सही समानार्थक बताइए, समानार्थक बताइए। प्राण प्रिया का सही समानार्थक क्या हो जाएगा, है ना। तो प्राण प्रिय मतलब प्रेमिका को, है ना। प्राण प्रिय मतलब अर्धा गिनी को, प्रेमिका को नहीं, अर्धा गिनी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। क्लियर है। चलिए देखिए, इसको तो 100% लिख लीजिएगा, VBI दम, है ना, और याद कर लीजिएगा। बोलता है कि दुरित दुख धन्य न थे जब ज्ञात, अब परिचित जरा मरण भू प्राप्त, पंक्ति के रचनाकार हैं कौन हैं, है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पद या जयशंकर प्रसाद, ऐसे भी पूछ सकता है ना। तो ये हैं किनकी रचनाकार है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी का है रचनाकार, याद रखिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, है ना। अगला प्रश्न बोलता है कि दिए गए विकल्पों में मारुत का पर्यायवाची बताइए। मारुत का पर्यायवाची क्या होगा, तो आप याद रखिएगा मारुत का वायु है ना। क्या है? वायु, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं कौन है? 4 ऑप्शन है ना, जल्दी से करिए, है ना। तो निराला जी हैं, कौन है? निराला जी हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो निराला जी हैं, ठीक है। चलिए ये प्रश्न देखिए, इसको तो से आप रूबरू मिले होंगे कभी ना कभी, है ना। स्वर पढ़े हैं ना, तो स्वर के भेद 2 होते हैं, कौन कौन? दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, है ना। तो दीर्घ स्वर किसको बोलते हैं? जिसको बोलने में ज़्यादा समय ज़्यादा टाइम लगता है। ह्रस्व किसको बोलते हैं? जो बोलने में कम समय लगते। तो बोल के देख लीजिए, ए ओ आओ, मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी ये आपका दीर्घ स्वर है। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, है ना। ज़्यादातर आपको 3 भी मिलेगा, है ना। तो 4 आप याद रखिएगा, है ना। जिसको बोलने में कम टाइम लगता है उसको ह्रस्व बोलते हैं, और ज़्यादा टाइम लगता है उसको दीर्घ बोलते हैं। और ठीक है, चलिए इस टाइप का तो प्रश्न 100% 1-2 मिलवे करेगा। हम स्टार्टिंग से जब भी 200 प्रश्न हम कर दिए, जिसमें आप देखे होंगे स्टार्टिंग से कि इस टाइप का प्रश्न बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि ऊ के उच्चारण स्थान है, छोटका ऊ और बड़का ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप उच्चारण करिएगा, है ना। तो आप देखिएगा कि ओठों से होता है, क्या से? ओठ से हो रहा है ना। ओ मतलब ओठ से हो रहा है, यानी ओठों से होता है, ठीक है। चलिए, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट VBI, ये सब प्रश्न कॉमन होते हैं, दिमाग वाला प्रश्न पूछेगा, है ना। दिमाग वाला कि आपके पास कितना नॉलेज है हिंदी का, वो आपसे जज कर लेगा। तो 222 है ना। तो 222 मात्राएं, 222 में पूछ रहा है कि मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं।
तो आप याद रखिएगा मात्राएं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अभी आप पढ़े ह्रस्व, दीर्घ और पतुल, है ना। आप याद रखिएगा कितने कौन कौन होते हैं, आप याद लिख लीजिए। ह्रस्व होते हैं, है ना, दीर्घ होते हैं, है ना, दीर्घ होते हैं। याद रखिएगा क्या होता है? दीर्घ होता है ना। तीसरा आपका होता है पतुल होता है, पलुत, है ना, ये आपका होता है, ठीक है ना। ये आपका, और अगर पूछ दे कि किस, तो ये आपका स्वर का 3 उदाहरण है ना, स्वर के 3 उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि हिंदी में व्यंजनों वर्णों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन कितने होते हैं। वेरी सिंपल, है ना। आप जानते हैं कि व्यंजन 33 होते हैं, स्वर 11 होते हैं, है ना। वेरी सिंपल प्रश्न। चलिए इस टाइप का प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया तो आप तो दम उछल, है ना, उछल मचिएगा, दिल में हलचल मच जाएगी, है ना। बोलता है कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कवर्ग क ख ग घ, तो कहाँ से? तो कंठ से उच्चारण करते हैं। कहाँ से? कंठ से उच्चारण करते हैं। कवर्ग, जितने कवर्ग हैं उसको कंठ से उच्चारण कहते हैं। आता है पवर्ग वर्ग, है ना। पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या? तो प फ व कहाँ से उच्चारण करते हैं? उच्चारण करके देख लीजिए, प फ व, तो ओठ सट रहा है, कहाँ से? ओठ से, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए तो आज की क्लास, आज की वीडियो यहीं तक। आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा, है ना, सीखे होंगे, कुछ ना कुछ सीखे होंगे, नया चीज़ मिला होगा, है ना। अगर अच्छी चीज़ प्राप्त हुई, अगर कुछ सीखने को मिला, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और बगल में नोटिफिकेशन आइकन उसको ऑल पर कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास चला जाए। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना। जितना आप प्यार दीजिएगा उतना हम आपके लिए वीडियो लाएंगे, स्पेशल, है ना। अगर आपका कोई डिमांड है कि सर इस टॉपिक पे, इस पे वीडियो बनाए, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो लाइए, है ना। इंग्लिश का भी सोच रहे हैं, इंग्लिश का भी वीडियो आएगा जल्द ही, है ना। तो बस घबराइए ना, बहुत सारे बच्चे का इंग्लिश पे डिमांड था सर कि इंग्लिश का भी वीडियो लाया जाए, बहुत सारा प्रश्न इंग्लिश से नहीं बन पाता, है ना। तो बस अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, उसके बाद हम हैं ही आपके लिए, है ना। सरकारी कॉलेज आपके कोई नहीं रोक सकता जाने के लिए, है ना। बोलते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो सिलेक्शन छीलना है इस बार, ठीक है ना। बस चलिए, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, भाई बंधु जिनको तक पहुंचाना उनको तक पहुंचा दीजिए। आपके हेल्प से उनकी एक ज़िंदगी बन जाएगी, है ना। उनको तक पहुंचा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखिएगा, खूब खुश रहिए, खूब पढ़िए, है ना, अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।